We are going to discuss the question number is 8 the राकेश यादव in a different method। दूसरे तरीके से इसको यूज़ करेंगे करने की। एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, ठीक है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है तो 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है। कहने का भाव क्या है? क्वेश्चन का कहने का भाव समझिए ध्यान से, ठीक है। यानी कि उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा वो ज़्यादा जाता है, इन 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने की वजह से स्पीड 40 मिनट उसका क्या हुआ भाई, टाइम उसको कम लगा, ठीक है। और जैसे ही उसने स्पीड को 2 घटा दिया तो उसका जो टाइम था 40 मिनट ज़्यादा लग गया, ठीक है। टाइम उसको 40 मिनट ज़्यादा लगा। जो टोटल डिस्टेंस है ना वो कितनी हुई है, इसकी इससे गुणा करो, इससे गुणा करो, प्लस की प्लस वाले से और माइनस की माइनस वाले से। यानी कि ये क्या है भाई, स्पीड है, और ये क्या है, टाइम है, ठीक है। स्पीड इंटू में टाइम क्या होगी, डिस्टेंस होगी। 4 × 12 120 डिस्टेंस निकल के आई प्लस का। 2 की इससे गुणा कर दी 80, ये भी डिस्टेंस निकल के आई कितनी भाई 120 ये डिस्टेंस माइनस का डिस्टेंस। 120 में से 80 माइनस कर दिया भाई, कितना आ गया भाई 40। जो रियलिटी में जो डिस्टेंस थी ना वो 40 किलोमीटर की थी। रियलिटी में जो डिस्टेंस थी वो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ठीक है। अब कहते हो कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से 60 मिनट कम लग रहे हैं। 3 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने से 60 मिनट कम लग रहे हैं। अगर मैं 3 किलोमीटर यानी कि अगर मान लो स्पीड को 3 कम कर दूंगा तो 60 मिनट ज़्यादा लगेंगे। वही बात है, बेसिक तो उसका कोई भी कर दे, सेकंड से बेसिक से इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है क्योंकि आपको 1 सेकंड में आंसर आ रहा है। 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड में कैसे भाई, यहाँ पे देखा आपने प्लस का 3 ये रहा, प्लस ये 3 है, ये 40 है, ये भी 40 है, 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ये प्लस का 40, 4 × 3 = 12 120, 4 दूनी 8 180, 40 की आपकी डिस्टेंस आ गई है। कितना टाइम लगा, 2 सेकंड का टाइम लगा। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी देखता हूँ। अगर ये बात ध्यान रखो कि यहाँ पे है ना टाइम, यहाँ पे जो यहाँ पे मिनट ही रहे। अगर हावर भी होगा ना, हावर होगा कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हम उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में जब कैलकुलेशन होगी तब। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 4 घंटे कम समय लगता है लगाता है, पर अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटे ज़्यादा समय लगाता है। दूरी ज्ञात करो। एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो बताओ आप कितनी है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर वह गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी कि स्पीड उसने क्या कर दी भाई, 6 बढ़ा दी। स्पीड बढ़ाई हो तो डेफिनेटली टाइम कम हुआ होगा। टाइम कितना कम हुआ भाई, 4 घंटे बच गए भाई उसके। अब उसने स्पीड कितनी बढ़ाई है, 6, मान लो अगर उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा वो घटा देता है, यानी कि स्पीड 6 घंटा घटा देता है, सॉरी घटा देता है, ठीक है। स्पीड 6 घंटे वो घटा देता है, ठीक है। तो उसको 6 घंटे फालतू लगते हैं, +60 लिखते हैं। प्लस की प्लस वाले से माइनस की माइनस। ये क्या है भाई, स्पीड है, ये क्या है भाई, टाइम है। ये क्या है भाई, एक्चुअल में क्या स्पीड है, और ये क्या है, टाइम। स्पीड की टाइम से गुणा कर दी तो क्या आ गई, स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस आ गई। सीखो 36, 36 क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। 6 × 4 = 24, एक ये यहाँ से डिस्टेंस आ गई। दोनों के जो एक्चुअल, ये देखो, ये इस वाली डिस्टेंस थी, ये वाली अनरियल डिस्टेंस थी। ये अननेचुरल डिस्टेंस है, ये भी अननेचुरल डिस्टेंस है, और इन अननेचुरल डिस्टेंस में से आप माइनस करोगे तो आपकी रियल डिस्टेंस पता चलेगी कितनी आ गई। 36 में से 24 गया, कितना बच गया भाई, 12 आ गया। तो जो 12 आपकी एक्चुअल में डिस्टेंस है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ये मिनट में ही कन्वर्जन होना चाहिए, अगर मिनट में कन्वर्जन नहीं है इसका तो हमें लास्ट में 60 से इसको गुणा करेंगे, ठीक है। तो वार्षिक 72 यानी 720 किलोमीटर एक्चुअल में डिस्टेंस है, 720 किलोमीटर में रियलिटी में डिस्टेंस है, ठीक है।
दैट इज माई आंसर। ठीक है, इट्स इनफ।